नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप देख रहे हैं कि एक तरफ युद्ध है, उन्माद है, बर्बरता है, अपने प्रिय को खो देने का दर्द और दुख है, असहनीय तकलीफ है, तो दूसरी ओर है कायरता, छलावा और किसी न किसी बहाने की आड़ में अपनी खामोशी को सही ठहराने की राजनीतिक जुगत। रूस के तानाशाह व्लादिमीर पुतिन यूं तो पिछले कई महीनों से यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 24 फरवरी की रात जब रूस ने हमला करने का ऐलान कर दिया तो किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन ने न तो जुबानी तौर पर उसे उकसाया था, न कोई गोली चली थी, न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय नीति या समझौते का उल्लंघन हुआ था। फिर भी पुतिन ने अपनी सनक और ताकत की हनक में यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बम और मिसाइलों से हमला किया गया। सैकड़ों लोगों की मौत हुई, हजारों लोग घायल हुए हैं। रूस के हमले में घायल हुई इस महिला की तस्वीर आपने देखी होगी। इस रिहायशी कॉलोनी में हुए मिसाइल हमले के बाद मची तबाही का अंदाजा इस लाश और मलबे से लगाइए। युद्ध में जाने से पहले अपनी बच्ची से गले मिलकर रोते हुए इस यूक्रेनी सैनिक के दर्द का अंदाजा लगाइए। कीव के मेट्रो स्टेशन में जान बचाने के लिए छिपे इन मासूम लोगों के चेहरे पर तैर रहे डर और खौफ को पढ़िए। अगर आपके अंदर जरा भी इंसानियत बची है तो आप यही कहेंगे कि इस युद्ध को तत्काल रोक देना चाहिए। रूस को यूक्रेन से अपनी सेनाएं वापस बुला लेनी चाहिए और जो भी विवाद हैं उसे बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। लेकिन हैरान होंगे आप जानकर कि वसुधैव कुटुंबकम वाले देश का वो तबका जो खुद को प्रगतिशील कहता है, शांति प्रिय और न्याय सम्मत दुनिया रचने के दावे करता है, वो रूस की बर्बरता पर संतोष की डुगडुगी बजा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि फलस्तीन पर इजरायली हमले के खिलाफ मोर्चा निकाल देने वाले आज खुले तौर पर हमलावर रूस के साथ खड़े हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोगों ने इफ और बट की भाषा में बात की है। मनुष्यता के लिहाज से इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया कह रही है कि पुतिन ने यूक्रेन पर युद्ध थोपा है, उस पर शातिराना तरीके से हमला किया है, लेकिन भारत में रूस की आड़ में पुतिन की भक्ति पर आमादा लोग नाटो का नाम ले रहे हैं। बेशक नाटो की वजह से रूस को दिक्कत है और होनी भी चाहिए, लेकिन किसी संप्रभु देश पर हमला करने की इजाजत किसी को भी कतई नहीं दी जा सकती। आप पूछेंगे कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से रूस को क्या दिक्कत है, तो इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बना नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका मुखिया अमेरिका है और जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। इस सैन्य संगठन में लगभग पूरा यूरोप शामिल है। कुल मिलाकर 30 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें रूस से अलग हुए एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया जैसे देश भी शामिल हैं। यूक्रेन भी अब इसका हिस्सा बनना चाहता है। 90 के दशक तक ये देश सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करते थे, जिसका आधिपत्य रूस के पास हुआ करता था। यूक्रेन की पूर्वी सीमा रूस से मिलती है, जहां रूसी भाषा बोलने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। रूसी भाषा बोलने वाले यूक्रेन के नागरिक खुद को रूस का ही हिस्सा मानते हैं। रूस इसी की आड़ में अलगाववाद की भावना को पैसे और हथियार के दम पर भड़काता रहा है। हमने इसके पहले के एक वीडियो में बताया था कि 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक राज्य क्रीमिया पर हमला करके उसे यूक्रेन से छीन लिया था। सरल शब्दों में कहें तो रूस उसी इतिहास को आज फिर से दोहरा रहा है। रूस की सत्ता पर पिछले 23 साल से काबिज पुतिन का सपना है कि रूस को सोवियत संघ वाली महानता के दिनों में वापस ले जाना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताता चलूं कि पुतिन पहले रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एक जासूस हुआ करते थे। आज केजीबी का नाम बदलकर एफएसके यानी फेडरल काउंटर इंटेलिजेंस सर्विस कर दिया गया है। एक दौर ऐसा भी था जब पुतिन को केजीबी से बाहर कर दिया गया था और वो मॉस्को में टैक्सी चलाने का फैसला कर चुके थे, लेकिन अपने शातिराना व्यवहार और सूझबूझ की वजह से वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते गए और सन 2000 में रूस के राष्ट्रपति बन बैठे। लगातार 2 कार्यकाल यानी 2008 तक वो रूस के राष्ट्रपति बने रहे। चूंकि रूस का संविधान 3 बार लगातार राष्ट्रपति बनने की इजाजत नहीं देता, लिहाजा पहले पुतिन प्रधानमंत्री बने, फिर संविधान में संशोधन करके एक बार फिर 2012 में रूस के राष्ट्रपति बन बैठे। तब से वो लगातार रूस की सत्ता पर किसी तानाशाह की मानिंद विराजमान है।
ये मत भूलिएगा कि हमले से पहले पुतिन ने यूक्रेन के ही दो क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन से अलग करके दो अलग देशों के रूप में मान्यता दे चुके हैं। इन इलाकों में भी रूसी भाषा बोलने वाले ज्यादातर लोग हैं। यानी 2014 में क्रीमिया पर हुए हमले से लेकर अब तक देखा जाए तो पुतिन यूक्रेन के 3 टुकड़े कर चुके हैं। इससे पहले अगर जॉर्जिया पर रूसी अधिकार को मिला दें तो कहा जाना चाहिए कि तानाशाह पुतिन हिटलर की राह पर चलते हुए अपने आस पड़ोस के 4 देशों पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन उनकी मंशा पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमाने की थी, इसलिए यूक्रेन को 3 तरफ से घेर कर कीव पर हमला कर दिया। दुनिया इस हमले को सांस रोक कर देख रही है। भारत का बयान भी बहुत संतुलित है और अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर दिया गया है। अमेरिका की अगुवाई वाले देशों ने रस्मी तौर पर कुछ प्रतिबंध लगाकर रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इससे पुतिन जैसे तानाशाह और रूस का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देश अभी भी शायद रूस के साथ सीधे युद्ध में नहीं जाना चाहते। पश्चिम नहीं चाहता कि यूरोप की जमीन पर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाए, लेकिन भारत के कथित प्रगतिशील तबके की खामोशी और नाटो की संयमित कार्रवाई के बीच सबसे उम्मीद भरी तस्वीरें रूस से ही आई। यूक्रेन पर पुतिन के हमले के विरोध में रूस के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लोगों का हुजूम पुतिन के विरोध में नारे लगाते हुए कहने लगा, नो टू वॉर, यानी युद्ध नहीं चाहिए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि पुतिन की पुलिस ने अब तक करीब 2000 लोगों को युद्ध विरोधी प्रदर्शन में भाग लेने की वजह से गिरफ्तार भी किया है। लेकिन बावजूद इसके रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस की जनता ने अपने नेता के पापों के लिए दुनिया से माफी भी मांगी है। हजारों लोगों ने एक सुर में कहा कि पुतिन हत्यारा है, हम उसे कई दशकों से भुगत रहे हैं, लेकिन अब उसने जो किया है वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। क्या भारत के प्रगतिशील इसे समझने को तैयार होंगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो देखने के बाद पेज पर जाइए और उसको लाइक कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 19 _ इंडिया ये हमारा ट्विटर हैंडल है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।